Assalamu alaikum. Today we will discuss about stoichiometry. ठीक है, इसको कुछ लोग स्टिचियोमेट्री भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसकी वैलिड प्रोनाउंसिएशन है स्टिचियोमेट्री. ठीक है, स्टिचियोमेट्री से हमें क्या पता चलता है? ठीक है, स्टिचियोमेट्री की इम्पोर्टेंस क्यों है इतनी? फॉर एग्जाम्पल, हम अपने किचन में गए. ठीक है, हम अपने किचन में बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है. किचन में गए, हमें कहा गया कि 12 कप जो है ना कॉफ़ी के बनाएं. 12 कप जो है कॉफ़ी बनाएं. हमें कैसे पता चलेगा कि कितने इंग्रेडिएंट डालने हैं और कैसे डालने हैं? ठीक है, शुगर कितनी डालनी है, मिल्क कितना डालना है. ठीक है, इसकी प्रॉपर क्वांटिटी वो हमें बताएगी कि कितना प्रोपोर्शनल हर इंग्रेडिएंट का डालना है, वो हमें बताएगी स्टिचियोमेट्री. ठीक है, वो इन सब क्वेश्चंस की जो नॉलेज देगी वो है स्टिचियोमेट्री. स्टिचियोमेट्री वर्ड जो है ना स्टिचियोन से निकला हुआ है और मेट्रॉन से. स्टिचियोन और मेट्रॉन, इन दो वर्ड का ये कॉम्बिनेशन है. स्टिचियोन का मतलब है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट. ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये दोनों वर्ड्स इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं. स्टिचियोन एलिमेंट, मेट्रॉन मेजरमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स की मेजरमेंट. ठीक है, अब इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट जो है डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. ये क्या बताती है? हम जब कॉफ़ी की बात करेंगे, मिल्क, ठीक है, और शुगर का जो हमें प्रोपोर्शनल चाहिए, कितना प्रोपोर्शन चाहिए हमें, ठीक है, कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कैसे चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो वो ये जवाब देगी. क्वांटिटी मतलब अमाउंट, हाउ मच, क्वांटिटेटिव रिलेशन. ठीक है, ये स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव relationship between reactants and products. कोई रिएक्टेंट कंबाइन होंगे, केमिकली हो, फिजिकली हो. ठीक है, केमिकली तो वो तब प्रोडक्ट देते हैं ना. पहले तो हमारे पास रिएक्टेंट ही होता है. रिएक्टेंट के दरमियान और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है. ठीक है, जब इन अ केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं ये क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए. उनकी एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहा होता है. ठीक है, फर्स्ट जो है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन, अगर एग्जांपल की बात करें, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारे हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है. ये दोनों रिएक्टेंट हुए. ठीक है, ये क्या हुए? रिएक्टेंट. इन्होंने मिलके जो प्रोडक्ट बनाया है वो है H2O, वाटर का. हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बनाया? वाटर. अभी हमें ये पता ही नहीं है कि कितनी अमाउंट जो है इसकी बनी. इसके बारे में
हमें स्टिक्योमेट्री बताएगी कि इन वाटर की कितनी अमाउंट बनी। हम क्या कह रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये है प्रोडक्ट। एरो के इस साइड पे जो है ना रिएक्टेंट और इस साइड पे प्रोडक्ट, ठीक है। इधर हम देख रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन जो है 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। इधर हमने देखा रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे जो है ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे भी 2 लगा दिया। हमने देखा कि हमारे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, बट हमारे जो हाइड्रोजन है वो 4 हो गए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी 2 लगा लिए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2। अब बैलेंस हो गए ना, ठीक है। अब बैलेंस हो गए तो हमें ये जो मोल्स हैं इनको हम मोल्स कह रहे होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? मोल्स कहते हैं। यानी कि 2 हाइड्रोजन मोल्स 1 ऑक्सीजन मोल ने केमिकली कंबाइन होके 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस किए, ठीक है। इसकी स्टिक्योमेट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। किस किस में इंपॉर्टेंस हो सकती है इसकी? लेबॉर्ट्री के अंदर, लेबॉर्ट्री के इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? अगर ये इंपॉर्टेंस की बात करें तो ठीक है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेबॉर्ट्री में सॉल्व करता है। सॉल्व डिवर्स प्रॉब्लम इन लेबॉर्ट्री, ठीक है। लेबॉर्ट्री में, लैब वगैरह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाती हैं कि कितने मोल डालना है, कितना वॉल्यूम डालना है, कितना वेट डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं स्टिक्योमेट्री में आती हैं। प्रॉब्लम इन लैब, ठीक है। सिर्फ लैब में ही नहीं, और भी बहुत ज़्यादा जगहों पर इनकी इम्पोर्टेंस है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इनकी जो है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बड़े लेवल पे, ठीक है, हाई लेवल पे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग में, ठीक है, इंजीनियरिंग में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और फार्मास्यूटिकल में, ठीक है। ये तो कुछ है ना, कुछ एग्जांपल्स आपको बताई हैं मैंने, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। चलें नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।